हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये टेंस हम रोज़ यूज़ करते हैं जब हम किसी को बताते हैं कि हमने कल क्या किया, या किसी ऐसे इवेंट के बारे में बताते हैं जो पास्ट में हो चुका है। तो जब भी आपको अपने पास्ट एक्शंस के बारे में बताना हो, तब आपको सिंपल पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। इट्स वेरी सिंपल। जैसा मैंने अभी बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है ऐसा काम जो पास्ट में किसी समय पर हो चुका हो, यानी कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड टीवी येस्टरडे, शी वेंट टू द मार्केट। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, इनमें काम ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि काम या तो कल हुआ होगा, या पिछले हफ्ते, पिछले महीने, या कई साल पहले यानी पास्ट में हुआ होगा। और बस इतना याद रखिए कि काम कंप्लीट हो चुका होगा। सो वी कैन से पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर फिनिश्ड इन द पास्ट और इवेंट्स दैट ऑलरेडी हैपेंड। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में हो गया हो और अब वो ख़त्म हो चुका हो। Let's look at some examples. I watched a movie yesterday. मैंने कल एक मूवी देखी। She visited the Taj Mahal last year. उसने पिछले साल ताजमहल देखा। गांधी जी led the freedom movement. गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी सेंटेंसेस में जो काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए सिंपल पास्ट का यूज़ हुआ है। आपको अक्सर इस टेंस के सेंटेंसेस में इस तरह के कुछ टाइम वर्ड्स मिलेंगे, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, 2 days ago, in 1947, वंस अपॉन अ टाइम, एट्सेट्रा। तो जब भी आप सेंटेंसेस में ये टाइम वर्ड्स देखें तो समझ जाइए कि ये सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। Let's look at its main uses one by one. ये तो अब आप समझ चुके हैं कि जब कभी भी कोई काम पास्ट में कंप्लीट हो गया हो, चाहे वो कल हुआ हो या 10 साल पहले, हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क लास्ट नाइट। उसने कल रात अपना होमवर्क कंप्लीट किया। दे वेंट टू द जू ऑन संडे। वो लोग संडे को जू गए। इसके अलावा जब भी हम किसी की पुरानी आदतों या डेली रूटीन की बात करते हैं जो अब नहीं हैं, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज हेल्प द पुअर। वो हमेशा गरीबों की मदद करती थी। माई ग्रैंडफादर वॉकड एवरी मॉर्निंग। मेरे दादाजी हर सुबह वॉक पर जाते थे। पास्ट की आदतों को दिखाने के लिए यानी हैबिचुअल एक्शंस बताने के लिए यूज टू प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे शी यूज टू हेल्प द पुअर, माई ग्रैंडफादर यूज टू वॉक एवरी मॉर्निंग। इसके अलावा जब हम कोई हिस्टोरिकल फैक्ट या पास्ट इवेंट को बताते हैं, तब भी सिंपल पास्ट का ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। अशोका रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अशोक ने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। सो हिस्टोरिकल बातें भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताई जाती हैं, क्योंकि वो पास्ट में हो चुकी होती हैं। इसके अलावा जब हम कोई कहानी लिखते हैं या कहानी बोलते हैं, तो कहानी की शुरुआत और पूरा नरेशन सिंपल पास्ट में होता है। फॉर एग्जाम्पल, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। तो याद रखिए कि कहानियाँ या किस्से बताने हों तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। और चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? जब काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, जब किसी की पुरानी आदत बतानी हो, जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात हो, और जब आप स्टोरी लिख रहे हो या सुना रहे हो। क्लियर? और अब चलिए सीखते हैं इस टेंस के सेंटेंसेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
तो इसके लिए ये याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है क्रिकेट और लास्ट में एडवर्ब है येस्टरडे। इसी तरह शी कुक्ड फूड इन द मॉर्निंग, उसने सुबह खाना बनाया। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, फिर वर्ब कुक की सेकेंड फॉर्म है कुक्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट है फूड और लास्ट में एडवर्बियल फ्रेज है इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल ताजमहल देखा। इस सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया है दे, उसके बाद वर्ब विजिट की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है विजिटेड, फिर ऑब्जेक्ट आया है ताजमहल और लास्ट में एडवर्ब है लास्ट ईयर। तो जब भी आपको इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो आपको ये याद रखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, ना डिड लगेगा ना वॉज या वर, बस सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और इसके लिए आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म याद होनी चाहिए। जैसे गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, ईट की एट, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट, प्ले की प्लेड और हेल्प की हेल्प्ड। तो आपको वर्ब्स की फॉर्म याद रखनी होगी इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, यानी जब हमें कहना हो कि कोई काम पास्ट में नहीं हुआ तब हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके लिए हमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक बात याद रखिए कि जब हम डिड नॉट लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाई जाती, क्योंकि हम ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म डिड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगेगी। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सब में डिड नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट येस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई के बाद डिड नॉट लगा है और उसके बाद वर्ब प्ले की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। इसी तरह शी डिड नॉट कुक फूड इन द मॉर्निंग, उसने सुबह खाना नहीं बनाया। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल फ्रेज। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, दे डिडंट विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर, उन्होंने पिछले साल ताजमहल नहीं देखा। यहाँ पर सब्जेक्ट दे के बाद डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुआ है डिडंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है विजिट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है द ताजमहल और लास्ट में एडवर्ब आई है लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं कि जब डिड नॉट लगता है तब वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। आई, ही, शी, दे, यू, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम देखते हैं कि कैसे सवाल यानी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी अगर हमें पूछना हो कि क्या तुम स्कूल गए, क्या उसने मुझे बुलाया, तो इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे पूछे जाएंगे। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ डिड सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है यानी शुरुआत में आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए यहाँ भी डिड लगा है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गो टू स्कूल येस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए। डिड ही कॉल यू, क्या उसने तुम्हें फ़ोन किया। डिड दे वॉच द मूवी, क्या उन्होंने मूवी देखी। तो आप देख सकते हैं कि सभी सेंटेंसेस डिड से स्टार्ट हो रहे हैं और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाई गई है।
इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब डिड ऑलरेडी यूज़ हुआ हो तो सेंटेंस में कभी भी सेकेंड फॉर्म वर्ब की नहीं लगानी है। अभी जो एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देख रहे हैं, इन तीनों का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी ये तीनों क्वेश्चंस यस या नो आंसर वाले क्वेश्चंस हैं। और अगर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस जिनके आंसर में कुछ डिटेल्स बतानी होती है, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना हो तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा? इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिर्फ उस क्वेश्चन वर्ड को यानी WH वर्ड को, जैसे वॉट, वेयर, व्हेन, वाई या हाउ, जिस भी क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करना हो उस क्वेश्चन वर्ड को डिड से भी पहले रख दिया जाता है। तो इस तरह ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वॉट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया? वेयर डिड शी गो, वो कहाँ गई? व्हेन डिड दे कम, वो लोग कब आए? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी जब भी पास्ट में सवाल पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस में वो क्वेश्चन वर्ड डिड से भी पहले आ जाएगा। और आइए अब देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जब आपको क्वेश्चन भी पूछना हो और नॉट भी ऐड करना हो। इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डिड लिखा जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर सेम ही है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें नॉट भी ऐड हो जाता है सब्जेक्ट के बाद, जो कि नेगेटिव मीनिंग देता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही नॉट अटेंड द क्लास, क्या उसने क्लास अटेंड नहीं की? डिड यू नॉट लाइक द मूवी, क्या तुम्हें मूवी पसंद नहीं आई? डिड दे नॉट हेल्प यू, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की? यहाँ नॉट उस सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। और फिर से याद दिला दूँ कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। स्पोकन इंग्लिश में हम मोस्टली डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिडंट ही कॉल यू, क्या उसने तुम्हें कॉल नहीं किया? डिडंट यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क नहीं गए? डिडंट दे इन्वाइट यू, क्या उन्होंने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया? ये जो सेंटेंस फॉर्म है ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट हो तो नेगेटिव क्वेश्चंस करना काफ़ी नेचुरल लगता है। और आइए अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर करते हैं। ये मैं आपको बीच बीच में बताती रही हूँ, पर एक बार इनको और देख लें, क्योंकि अगर आपको ये मिस्टेक समझ में आ जाएंगी तो आप इजीली सही सेंटेंसेस बना पाएंगे और इस टेंस के सेंटेंस को इजीली एरर डिटेक्ट करके करेक्ट भी कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग यूज ऑफ V2 विथ डिड। फॉर एग्जाम्पल, डिड शी वेंट टू स्कूल, ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि जब डिड यूज़ किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ना कि सेकेंड फॉर्म। तो वेंट की जगह पर हमें गो यूज़ करना चाहिए और सही सेंटेंस होगा डिड शी गो टू स्कूल। मिस्टेक नंबर 2, कभी कभी बच्चे कुछ रेगुलर वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म बनाते समय स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, जैसे कि स्टॉप की सेकेंड फॉर्म STOPED लिखते हैं, क्राई की सेकेंड फॉर्म CRYED लिख देते हैं, क्योंकि उनको स्पेलिंग रूल्स पता नहीं होते। तो आपको कुछ स्पेलिंग रूल्स भी पता होने चाहिए, जैसे जब किसी वर्ब के स्पेलिंग में लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वावल हो तो ED जोड़ते समय लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल कर दिया जाता है, तब उसमें ED सफिक्स जोड़ा जाता है। जैसे STOPPED, ये स्पेलिंग सही है स्टॉप वर्ब की, ना कि STOPED। प्लान जो वर्ब है उसकी सेकेंड फॉर्म की सही स्पेलिंग होगी PLANNED, क्योंकि इसमें लास्ट में N एक कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले A एक वावल है, तो हम इसमें ED सफिक्स जोड़ते समय N को यानी लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, तब हम उसमें ED जोड़ेंगे।
इसी तरह जब किसी वर्ब में लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई को पहले आई में चेंज कर देते हैं और उसके बाद सफिक्स ईडी को जोड़ा जाता है। जैसे CARRIED कैरेट, ना कि CARRYED। CRIED ये स्पेलिंग सही है, ना कि CRYED। तो इन रूल्स को भी आपको ध्यान रखना होगा। मिस्टेक नंबर 3, यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इस टेंस के सेंटेंसेस में अक्सर बच्चे हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज़ कर देते हैं, जैसे कि आई वॉज वेंट टू स्कूल या फिर दे वर प्लेड फुटबॉल। ये सेंटेंसेस गलत हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, केवल मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में केवल डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। वॉज या वर का यूज़ कभी नहीं होता। वॉज या वर का यूज़ केवल इस टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में किया जाता है, जहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे? आई वेंट टू स्कूल, दे प्लेड फुटबॉल। वॉज या वर नहीं लगाया जाएगा। आई होप कि आपको ये मिस्टेक्स समझ में आ गई होंगी। ये मिस्टेक्स आप प्रैक्टिस से इजीली अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाएगी। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी और स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। और चलिए जल्दी से सभी तरह के सेंटेंसेस को एक साथ देखकर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये रिकैप आपको मदद करेगा सब कुछ अच्छे से याद रखने में। Affirmative sentence, she cooked food. Negative sentence, she did not eat the cake. Interrogative sentence, did she call you? Negative interrogative sentence, didn't she like the movie? And that's all for today. I'll see you in the next lesson. Till then, keep practicing and don't hesitate to revisit the concepts whenever needed. Next class में future indefinite tense के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू सून।